किलोमीटर दौड़ रहे हो, 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग के साथ साथ आप थक भी रहे हो, तो डाइट भी आपका वैसा ही होना चाहिए। डाइट यदि कम लिया तो फिर आपका शरीर पे असर पड़ेगा और रिजल्ट पे असर पड़ेगा। जो आपका रनिंग अच्छा खासा बना हुआ है, बिकने के कारण आप नहीं दौड़ पाओगे और फिर शरीर में क्या हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगा और आप बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे बीच रास्ता में। पैर तो भागेगा, शरीर काम नहीं कर रहा है, डाउन में गिर जाओगे। समझ गए ना? स्टेमिना के अनुसार तो भागोगे सही, लेकिन जहाँ खींचने का बारी आएगा वहाँ खींच नहीं पाओगे। ये कहलाता है जैसे कि पिकअप लेना है ना, जैसे पैर का स्टेप तो बन गया है, उसी से दौड़े जा रहे स्टेमिना उतना बना हुआ है। लेकिन जहाँ पे आपको खींचना है, 100 मीटर्स बचा हुआ है और आपको यहाँ से जोर लगाना है, उस समय अंदर से पावर ही नहीं मिलेगा। क्यों? एनर्जी बूस्टर है नहीं, शरीर में कुछ है ही नहीं, खाना ढंग से ले नहीं रहे हो, डाइट नहीं ले रहे हो, तो आप फिट नहीं कर पाओगे आगे वाले। तो आगे होते हुए पीछे वाला आपसे आगे निकल सकता है उस समय। समझ गए? तो इसी में अपना डाइट को सही रखना है। तो डाइट के लिए सबसे पहले तो आप लोग एक ऐसा काम करना है कि सबसे पहले आप मार्केट जाओ और मार्केट से खजूर ले लो, मखाना ले लो, बादाम ले लो, किशमिश ले लो, काजू ले लो, है ना, तिल ले लो, गुड़ ले लो, चना ले लो, मूंग ले लो। ये सारा चीज़ मिक्स करके रख लो, सोयाबीन ले लो, ताकि आपको पर डे क्या क्या खाना है बाद में लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे कि सुबह में आपको खाना है, खा के आना है, हर दिन का अलग रूटीन है। अगर आप सोमवार को आते हो तो सोमवार को 5, 6, 7, 8 खजूर खा के आओ। यहाँ पे खाली पेट नहीं आना है ना। और खासकर जो फ्रेश नहीं होते उनके लिए इसलिए हम बता दे रहे हैं कि सुबह में उठते ही गर्म पानी हल्का सा पी लिया करो। गर्म पानी हल्का पीने से क्या होता है, आपका बस सही से आप फ्रेश हो पाओगे, और फ्रेश होगे तभी ग्राउंड में आराम से रनिंग कर पाओगे। तो सुबह उठते ही, है ना, फ्रेश होने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पी लिया करो, ताकि बार बार आवश्यकता ना हो फ्रेश होने की। समझ में आई बात? उसके बाद आप ब्रश करके आप क्या कर लो, तो 8-10 बादाम है तो बादाम खा लो, जैसे कि बताया गया रूटीन के अनुसार। एक दिन खजूर खा लो सुबह में, एक दिन बादाम ले लो, एक दिन काजू ले लो, एक दिन 25 ग्राम क्या ले लो, तो किशमिश ले लो। समझ में आया? एक दिन अंजीर ले लो, 3-4 अंजीर खा लो। मॉर्निंग का बाद बोल रहे हैं, रनिंग के पहले का बाद बोल रहे हैं। 4 दिन हो गया। 5वां दिन क्या होता है, जो तिल होता है भुना हुआ तिल भून के रख लिया कर, लड्डू बना लो उसका, वो 2-3 पीस ले लो, खा के आ जाओ। सफेद तिल होता है जो, है ना, उसके साथ भून लिया करो, भून के लगा दिया करो। तो खाने से क्या होता है, एनर्जी बूस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पावर मिलता है। उससे 6ठा दिन, फिर आप 6ठा दिन जब भी आओ तो क्या बोलते हैं कि सोयाबीन ले लो। समझ में आए? खाना ले लो 50 ग्राम, 10, 15, 20 ग्राम खाना खा लो, घी भुना हुआ। इस तरह से आपका 6 दिन का रूटीन पूरा हो गया। एक दिन रेस्ट करो। मॉर्निंग का ये बता दिए आप, समझ में आया? ये मॉर्निंग का हो गया। उसके बाद यहाँ से रनिंग करके जाओ। रनिंग करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, सबसे पहले तो आपको चना मूंग जो डाले हुए रात को फूलने के लिए दिए हो, बादाम डाले हो उसमें, वो 50 ग्राम होना चाहिए। निहाओ, वो 50 ग्राम आपको खाना है, सभी का सभी जो रात को फूलने के लिए दिया हुआ रहेगा वही बोल रहे हैं। और उसमें गुड़ के साथ खाना है। गुड़ क्या होता है, खून बनाता है। चीनी खून नहीं बनाएगा, गुड़ खून बनाएगा। समझ में आया? जैसे कि बोलते हैं ना कि अनार खाने से खून बनता है, हाँ, खजूर खाने से खून बनता है, उस तरह खून बनता है गुड़ खाने से भी। इसलिए चीनी से अच्छा है गुड़ डालना है। गुड़ डाल पियो। ये तो हो गया आपका वर्कआउट के बाद खाने का। जो पर डे वो खाना ही खाना है, इसमें कोई दो मत से नहीं करना है कि नहीं खाना है। खाना है तो 50 ग्राम चना मूंग डाला हुआ, बादाम डाला हुआ, गुड़ के साथ खाना है तो खाना है। किशमिश भी हल्का डाल दिया, 4-5 खाना है तो खाना है। इसमें ना करोगे तो शरीर डाउन हो जाएगा, हेल्थ डाउन हो जाएगा, क्योंकि तुरंत में आपको खाना घर पर पका हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ से चाहते हैं, समझे? तो सबसे पहले इसको वर्कआउट के बाद खा लिया करो। वर्कआउट के बाद खा लिया करो। उसके बाद फ्रेश होना है, नहाना धोना है, नहा धोवा लो, है ना। उसके बाद खाना बने तो घर का खाना जो भी है आपका नाश्ता भर पेट खाओ, यानी कि जितना थकान हुआ उसके अनुसार पूरा खाना जाना चाहिए शरीर के अंदर, तभी सही रहेगा। हल्का खाना खाओगे तो शरीर को फिर नहीं रहेगा।
खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध जरूर लेना है। जिसका खास का शरीर कम है, जो फिट है वो तो नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अनफिट है या जिसका शरीर में मांस कम है, बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं, उनके लिए स्पेशली बोल रहे हैं 1 गिलास दूध होना चाहिए। 1 गिलास दूध में मखाना 5 डाल देना है, 5 बादाम डाल लेना है ना, 5 काजू डाल लेना है, मखाना डाल के 1 केला डाल के पीस देना है उसको, तेल 1 चम्मच डाल के और उसको पीना है। समझ गए? ये तुरंत शरीर को एनर्जी देगा। 1 गिलास जरूर लेना है सुबह में। और उसके बाद आप पढ़ो लिखो, जो करना है वो करो। लेटना नहीं है, सोना नहीं है, आराम करो, बैठ के करो, पढ़ते रहो। लेटोगे हिल में पेन हो जाएगा, सबका काप में पेन हो जाएगा, बॉडी ठंडा हो जाएगा, पैर जकड़ जाएगा, इसलिए सोना नहीं है। आराम करो। आराम का मतलब सोना ही नहीं होता है। बैठ भी सकते हो आप, पढ़ाई भी कर सकते हो, कुछ भी करो, बैठ कर साइड में इधर उधर कुछ भी करो, लेकिन घूमते फिरते रहो, लेकिन सोना नहीं। रिलैक्स ज़्यादा करोगे, बॉडी लेके हो जाएगा, जकड़ जाएगा, शिथिल हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। फिर जब उठोगे ना तो जब पैर नहीं रख पाओगे। होता है ऐसे कभी? हाँ, तो इसीलिए नहीं सोना है। ये तो हो गया आपका सुबह का नाश्ता। उसके बाद दोपहर का खाना हमेशा खाओ तो हल्का खाओ। दोपहर का खाना हमेशा कैसा करना चाहिए? हल्का, क्योंकि दोपहर के समय के बाद आपको इंसान को नींद आता है ना, 12 बजे के बाद नींद आने लगता है। तो भारी खाना खाओगे तो कितना ही सोचोगे कि नहीं सोएंगे, नींद आ ही जाएगा। इसलिए हल्का खाना खाना है। कैसा खाना खाना है? हल्का, क्योंकि आप लोग स्टडी करना है, आपको पढ़ना भी है। ज़्यादा भारी खाना खाओगे दोपहर को नींद आ जाएगा, नींद आ जाएगा, कोई रोक टोक नहीं। सोना है तो सोना है, इसलिए हल्का खाना खाओगे तो नींद नहीं आएगा। कम से कम पढ़ाई करना है। आज बनाने सब बनता है, आज नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। ये तो हो गया आपका दोपहर का खाना। फिर उसके बाद शाम को वर्कआउट करने के लिए आते हैं, हाई जंप के लिए आते हैं, सब लोग शॉर्टपुट के लिए आते हैं। तो आने से पहले वार्म अप भी करते हो तो क्या करना है? बटर ब्रेड खा लेना है। पीनट बटर के साथ 2 स्लाइस ब्रेड लेना है, खा लेना है। एक दिन उसको खा लो, दूसरे दिन ऐसा करो, जब भी दूसरा दिन हो वर्कआउट करने के लिए दोपहर शाम को आना है 4 बजे। एक दिन तो 2 स्लाइस ब्रेड ले लेना है बटर ब्रेड के साथ में, है ना। एक दिन क्या लेना है? जैम के साथ ब्रेड ले लो। एक दिन ले लो आप सोयाबीन होता है, सोयाबीन होता है ना बड़ी, जिसका सब्जी बनाते हैं, उसको हल्का भून लो, फ्राई कर लो, उसको खा के आओ। 3 दिन हो गया। चौथा दिन क्या करना है? मखाना घी में भुना हुआ रखा करो, उसको खा के आओ। समझे कि नहीं? 4 दिन हो गया। 5वां दिन बोल चना रखा करो, बोल चना खा के आओ। जो मूंगफली होता है, एक दिन 5वां दिन बादाम खा के आओ। समझे कि नहीं? इस तरह से 6 दिन आपको कम्प्लीटली करके रहना है। फिर उसके बाद 6ठा दिन है तो स्पेशली घी में भुना हुआ मखाना जरूर खाना है। 2-3 दिन आने से पहले वर्कआउट 3 बार तो मखाना खाना है, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है और प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें खाना है। घुटना पे दर्द होता है, कटक करता है, ये सब कटक का आवाज़ भी बंद हो जाएगा और घुटना में दर्द भी ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए घी लेना है। घी फैट नहीं बढ़ाता है, फैट नहीं बोलते हैं ना कि घी से फैट होता है, वैसा बात नहीं है। ये जो है ना आपका घुटना, इसमें जो कार्टिलेज होता है आपस में टकराने लगता है, तो क्या होता है? दोनों बॉल टकराने से क्या होता है? दर्द होता है। तो ग्रीस जो होता है बोलता है कि खत्म हो गया। यदि घी खाओगे शरीर में एनर्जी जाएगा, उससे ग्रीस का निर्माण होगा अंदर शरीर के अंदर ही, वो जो कमी है उसको भरपाई कर देगा। भरपाई करेगा तो आपका जो दर्द होता है वो दर्द नहीं होगा। इसलिए घी लेना है। मखाना को भून लिया करो और मखाना खाओ आने से पहले। मखाना हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना। सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है कि नहीं? सबसे बेस्ट। तो 2 दिन प्रोटीन के लिए, 2 दिन दूसरा से पेट बोले वो ले लो। एक दिन आप मखाना ले लो, 2 दिन मखाना ले लो, 2 दिन आप सोयाबीन ले लो। इस तरह से 6 दिन आपको कंप्लीट हो गया। आने से पहले, वर्कआउट करने के पहले का डाइट हो गया ये। फिर वर्कआउट करने के बाद घर जाओ तो शाम के समय जो चना बॉयल करके उसको खाना है। सभी को बॉयल चना खाना है पर डे, और उसका पानी तो पीना ही पीना है। इससे स्टेमिना ग्रोथ होता है, हफ्ते नहीं उठता है। समझे कि नहीं? अगर नहीं पियोगे तो शरीर डाउन हो जाएगा। चना से शरीर में फैट नहीं होता है, मालूम है ना। इसलिए चना खाने के इसलिए बोला जाता है वर्कआउट के बाद भी
हमेशा शाम का वर्कआउट किया उसके बाद बोल चना खाओ, सुबह वर्कआउट किया तो फिर जो रात का पिनो चना उसको खाओ, वो सही करेगा। उसके बाद घर जाओ, अगर नाश्ता है बस नाश्ता करो, या रात का खाना खाना है तो रात का खाना खाओ। रात का खाना हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए, है ना। जो भी घर में खाना बना हो, रोटी सब्जी सलाद, है ना, जो भी बना हो घर का खाना बेस्ट होता है। रोटी खाओ, सब्जी खाओ, चावल खाना थोड़ा छोड़ दो, है ना। यदि चावल खाते हो नहीं रह पाते तो चावल कम कर दो खाना, समझ में आया। क्यों? रोटी जो है शरीर में जाता है तो थोड़ा देर तक ठहरता है, चावल तुरंत पच जाएगा और जल्दी नींद आएगा, समझे कि नहीं। और साथ में फैट भी बढ़ाता है, इसलिए चावल से अच्छा बेस्ट है कि आप रोटी खाओ, देर तक रहेगा, भूख कम लगेगा, है ना, शरीर में एनर्जी रहेगा। चावल की तुलना है रोटी तुलना चावल जल्दी पच जाता है, क्या समझे। तो वो आपको क्या करेगा, अपना नींद आना शुरू कर देता है चावल खाओगे तो, रात पढ़ नहीं पाओगे। तो जो है चावल खा के पढ़ ले, नहीं हो सकता है। या दोपहर को चावल खा के आप पढ़ ले, नहीं हो सकता है। इसे रोटी खाना है ना, रोटी सब्जी दाल, और साथ में एक गिलास दूध क्यों बोले हैं, जिसके शरीर का वजन कम है अपने हाइट के अनुसार। मान लीजिए आपका हाइट है 6 फीट है और आपका वजन 60 केजी से कम है ना, 50 केजी है और आपका 6 फीट भी हो, तो शरीर को वजन चाहिए, समझ में आया। अगर आपका हाइट 5.5 फीट है ना, यानी कि 168 सेंटीमीटर हो, 5 फीट 5.5 फीट से कुछ अधिक हो, तो उसके लिए वजन होना चाहिए, यानी हो आपके पास तो मिनिमम वजन होना चाहिए 55 केजी, अधिकतम होना चाहिए 65 केजी, समझ में आया। यदि इससे कम वजन रहा आपका तो समझिए आपको वजन की आवश्यकता है, शरीर में चाहिए तभी सही रहेगा, सब सही रहेगा। और ज़्यादा भी वजन है तो उसके लिए अलग डाइट है। ये तो हो गया आप लोग का डाइट, रात को भी उसके लिए डाइट में लेना है। 1 गिलास दूध में खजूर, बादाम, काजू, है ना, एक केला। रात को केला मत लेना, मॉर्निंग में केला लेना, केला छोड़ देना, बाकी चीज़ मिला के तिल और मखाना डाल के उसको पी जाओ ग्राइंड करके। ये शरीर को सुबह शाम 2 टाइम पियोगे, शरीर का वजन जो कम है वो तुरंत ग्रोथ करेगा, शरीर सही हो जाएगा, समझ में आया। रनिंग करोगे ताकत मिलेगा रनिंग करने के लिए। ये तो हो गया उनके लिए जो जिनका वजन कम है, जिनको फिट होना है उनके लिए। और जिनका वजन अधिक है उनका डाइट अलग है, समझे कि नहीं। उनको अपने वजन को कम करना है, वेट लॉस करना है, तो उनका हम वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो ही बताया गया है आप लोग इसका फॉलो कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये किया हुआ चीज़ है, बहुत लोग किए हैं अमल और इसका रिजल्ट साफ साफ दिखा है। वजन 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपका वजन बढ़ जाएगा। आप खुद आज वजन करो और उसके बाद जो डाइट बताएगा वो डाइट को फॉलो करो। घर का खाना जो बताया गया और वो खाते हुए करना है, ये नहीं कि सिर्फ इसको करो और घर का खाना छोड़ दो, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। घर का खाना तो खाना ही खाना, समझ में आया। और बाहर का जितना भी है मोमो, बर्गर, चाउमीन छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉलीपॉप वगैरह सब चीज़ अगर खाएंगे बाहर का तो घर का खाना नहीं खा पाओगे, एनर्जी नहीं मिल पाएगा, समझ में आया। इसलिए बाहर खाना छोड़ दीजिए, स्पेशली घर में रोटी है तो रोटी खाइए, है ना। जो ही बन रहा है घर का बेस्ट है आपके लिए, तो घर का खाना खाइए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।